Hello and welcome to English Adda channel. I Prakash Mathur am going to discuss the ball poem from CBSE class 10th first flight book. I am going to explain the poem The Ball in Hindi and also going to discuss the literary devices that have been used in this poem. So before starting this video, do subscribe my channel and also like, comment and share. Let's come to the poem The Ball. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया पोएम द बॉल फ्रॉम CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ये जो द बॉल पोएम है इसको लिखा गया है जॉन बेरीमैन के द्वारा। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोएट है जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में। इसका एक बहुत ही पॉपुलर राइटिंग है ड्रीम सॉन्ग्स, जिसके लिए इसको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। एंड आज हम लोग जो इसका द बॉल पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी इसका बहुत ही फाइन एक वर्क है जिसमें ये बोला है कि जो हर्ट्स रियलिटी है ह्यूमन बीइंग का, उसके बारे में बोला गया है। एंड ये ऑल्सो बोले हैं कि कैसे हम लोग का जो माइजरीज़ है, जो सोरोज़ है लाइफ के, इसके अगेंस्ट हम लोग कैसे स्टैंड अप करते हैं, इसके बारे में भी इस पोएम में बोला गया है। सो with this background, let us begin this chapter. I will discuss the difficult word meaning and also explain the poem to you. Then I will discuss the poetic devices at the end. So हम लोग अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पोएम द बॉल पोएम के ऊपर। So the ball poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So poet यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि एक लड़का है जिसका एक बॉल है, वो बॉल उसका वाटर में जा चुका है, पानी में गिर गया है। So अब वो क्या है, वो अब क्या करेगा? What the boy will do now? So what is he to do? अब वो क्या करेगा लड़का? और लेखक ये समझ के चलिए कि जो पोएट है वो नज़दीकी कहाँ पे खड़ा हुआ है और वो पूरा सीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। सो ये जो फर्स्ट फोर लाइन है, यहाँ पे जो पोएट है वो हम लोगों को बता रहा है कि एक लड़का है जिसका बॉल अभी एक पानी में गिर चुका है और वो अब क्या करेगा। व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो, पोएट वहाँ पे देखा था, मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। वो मेरीली मतलब आनंद के साथ वो बॉल भी खेल रहे थे और वो धीरे धीरे जाके पानी में गिर गया। सो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। सो यहाँ पे So no use to say oh there are other balls. यहाँ पे oh there are other ball means the word suggests that the loss is not important enough to worry about. मतलब एक तो बॉल ही खो गया है, उसके लिए इतना ओरी होने का क्या ज़रूरत है। So ये जो लाइन है oh there are other balls and ultimate second grief fixes the boy, मतलब जो लड़का का जो उसके पास जो बॉल था, उस बॉल के खो जाने के बाद वो जो लड़का है वो ग्रीप से यानी दुख से फिक्स हो गया है। मतलब इतना उसको दुख लगा है कि वो एक जगह में स्टेचू जैसा खड़ा हो गया है। एज स्टैंड्स रिजिड, वो बहुत ही सख्त होके खड़ा है। ट्रेमलिंग, वो जैसे कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, जैसे लग रहा है इसका उस हार्बर में, हार्बर क्या है तुम लोग जैसे पता ही है, जहाँ पे शिप्स रखा जाता है उस जगह को हार्बर बोला जाता है। तो उस हार्बर में जब उसका बॉल गिर गया है, उसको लग रहा है उसका सारा यंग डेज मतलब उसका जो फीलिंग्स का बात यहाँ पे बात हो रहा है, जो फीलिंग्स था जो जुड़ा हुआ उस बॉल के साथ, उस फीलिंग्स के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। इसका जो बॉल था, उस बॉल के साथ बहुत सी फीलिंग्स जुड़ा हुआ था। जैसे उस बॉल को बहुत ही पसंद करता था, उस बॉल के साथ बहुत ही खेल चुका है, दोस्त के साथ खेल चुका है, तो उस सारा जो फीलिंग्स है उस बॉल के साथ उस पानी में गिर गया है। तो इसीलिए वो लड़का क्या है, वो पूरा रिजिड होके, ट्रेम्बलिंग होके, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, वो वहाँ पे इस तरीके से खड़ा हुआ है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड ऑन का मतलब होता है
कि मैं उसका इस जो सिचुएशन है उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे पोएट बोलना टू इंट्रूड ऑन का मतलब है हियर टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम। तो उस सिचुएशन में पोएट यहाँ पे वेलकम नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, सो ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। देखो ए डाइम का मतलब क्या होता है? ए डाइम एक करेंसी है यूएसए का, जहाँ पे 10 सेंट का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे जो 10 सेंट का मतलब होता है 10 सेंट्स इक्वल टू 1 डाइम। सो कितना होगा? जोर से जोर 1 डाइम होगा उस बॉल का कीमत। सो आई वुड नॉट इंक्लूड हिम ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। एक डाइम का अनदर बॉल उसके पास उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस जो बॉल था, वो जो बॉल गुम हो गया, उसके साथ उसका बहुत ही फीलिंग्स जो था वो जुड़ा हुआ था, बहुत इमोशंस जो था वो जुड़ा हुआ था, वो और रिटर्न बैक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक दूसरा बॉल उसके लिए वर्थलेस है। सो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। सो इस जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में है, जो बिलोंगिंग, पोजेशंस मतलब जो हम लोगों को पता है बिलोंगिंग्स, हाँ, सो ओन करते हैं जो हम लोग इस वर्ल्ड में, इस सारे चीज़ को इस पोएम के इस पोजीशन के द्वारा बोला गया है, जो वो बॉय धीरे धीरे सेंसेस कर रहा है, जो सीख रहे हैं कि हम लोगों का बहुत सारा चीज़ लाइफ में आएंगे और वो किसी ना किसी तरीके से हम लोग के पास से वो किसी तरीके से खो जाएगा। ओके, सो इसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ इस बच्चे के ऊपर डेवलप्ड हो रहा है। जैसे बच्चे को इसके लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था कि अगर वो इस किसी नदी के किनारों में या किसी पानी के किनारों में खेलेगा तो उसको होना ही था, वो जो बॉल है उसको बॉल को तो खोना ही था। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे वो सीख रहे थे। सो पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। सो पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे जो बॉल्स है ये बॉल्स सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़, सारे दुनिया का मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम लोगों के पास अगर हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो कुछ चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो हम लोगों के पास रखना चाहते हैं, मगर इट विल बी टेकन बाय एनीबॉडी। कोई भी हम लोगों के पास से ये चीज़ हम लोगों का जो गुम हो सकता है, खो जा सकता है, कोई ले सकता है। तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो बॉल्स है, या बॉल्स मतलब हम लोगों का जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, ये किसी भी तरीके से हम लोगों के पास से चला भी जा सकता है। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बच्चे के ऊपर धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है, यानी ग्रो हो रहा है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी वो जो इमोशंस, जो फीलिंग्स जुड़ा हुआ था, उस चीज़ को कोई भी खरीद नहीं सकता है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, नो वन बाइज ए बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो अलग चीज़ है, मनी इज एक्सटर्नल। ओके, मनी तो एक अलग चीज़ है। अगेन ही इज लर्निंग, वो सीख रहे हैं। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यहाँ पे डेस्परेट मतलब होता है कि जो उसको जो मन था कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, जो बॉल था, बॉल गुम हो गया, वो जो डेस्परेट आइज़ है उसके आड़ में वो सीख रहे हैं कि उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जैसे अगर उसको उस चीज़ को अच्छे से रखना चाहिए था तो उसको उस जगह में उस तरीके से नहीं खेलना चाहिए था। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो चीज़ें हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से खो जा सकते हैं या कोई ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी वो बच्चा सीख रहे थे धीरे धीरे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. So यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। सो यहाँ पे जो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि एक देखो, पहले तो इसका जो वर्ड मीनिंग है उसमें थोड़ा सा जाते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है, द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज। ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है नॉलेज, एक ज्ञान। जो ग्रीक
वर्ड एपिस्टम मीन है, इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। तो इस जो ज्ञान है, जो ये जो लॉस है, ये जो लॉस हुआ, इसके ऊपर जो ज्ञान हम लोग कलेक्ट किए, हाउ टू स्टैंड अप, ये हम लोगों को सिखाएगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ये हम लोगों को धीरे धीरे सिखाएगा। जो चीज़ें हैं वो हम लोगों से अच्छा, मतलब जो थिंग्स है वो हम लोगों से दूर होता जाएगा, कोई नया चीज़ हम लोग के पास आएगा। कुछ चीज़ है जो थिंग्स है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों से किसी न किसी कारण से दूर हो सकता है। तो इसके बारे में भी पोएट हम लोग को यहाँ से अवेयर कर रहे हैं और ये बच्चे के थ्रू हम लोग को बता रहे हैं कि जो हम लोग की चीज़ है, और इसके धीरे धीरे हम लोग लास्ट में आके सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे हम लोग इसके साथ कैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। तो ये चीज़ हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे एक दिन, और इसके खिलाफ हम लोग एक दिन स्टैंड अप होना, खड़े होना सीख जाएंगे। तो यही इस पोएम का मेन आइडिया है। बहुत ही सुंदर पोएम है जॉन बेरीमैन के द्वारा। चलिए हम इस पोएम में जितना भी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इस पोएम में एक लिटरेरी डिवाइस है इम्पोर्टेंट, वो है एनाफोरा। ठीक है, सो एनाफोरा हम तो पहले वीडियो में पहले ही बताए थे इस लिटरेरी डिवाइस के बारे में। एनाफोरा क्या है? कुछ ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है कुछ लाइन के बाद। देखो जैसे यहाँ पे दो लाइन है, फर्स्ट दो लाइन है व्हाट इज व्हाट, सो ये जो है ये यहाँ पे रिपीट हुआ है दो लाइन में। सो ये है एक एनाफोरा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग और नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस का हम लोगों को मिलता है जो कि है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है? एलिटरेशन क्या है? एलिटरेशन is the repetition of consonant sound in close connection. Okay, repetition of consonant sound in close connection. Like यहाँ पे देखो, बॉल्स ये देखो यहाँ पे है, विल टेक बॉल्स दो गो है। ओके, यहाँ पे देखो बाइज ए बॉल्स बैक, ये देखो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो बाइज ए बॉल बैक, यहाँ पे एक एलिटरेशन का यूज हुआ है, बाइज बी। सो यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, सो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज भी है। और एक है हम लोग को जो पता है रिपीटेशन क्या होता है? यहाँ पे कोई भी वर्ड का अगर रिपीट होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे रिपीटेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे व्हाट इज द व्हाट इजी टू डू, व्हाट इजी टू डू, सो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। मेरीली यहाँ पे रिपीटेशन है। ओके, सो सॉरी यहाँ पे रेपिटेशन है व्हाट अगेन रेपिटेशन तुम लोगों को मिलेगा। रेपिटेशन और भी है, जैसे बॉल्स यहाँ पर भी रेपिटेशन है, बॉल्स यहाँ पर भी रेपिटेशन है। सो यहाँ पे एक और एक लिटरेरी डिवाइस हम लोगों को मिला बॉल्स के ऊपर। और एक बहुत ही अच्छा लिटरेरी डिवाइस है जो कि है ये जो पूरा पोएम है, ये पूरा पोएम लिखा गया है फ्री वर्स में। फ्री वर्स मतलब यहाँ पे नो राइम स्कीम है, कोई भी राइम स्कीम नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सो ये भी एक फ्री वर्स में लिखा गया है ये पोएम। सो यही इस पोएम का मेन थीम था और यही इस पोएम का जो लिटरेरी डिवाइसेस है ये सब है। अगर किसी को समझ में कुछ दिक्कत है तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव आंसर्स। ओके, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।